है गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडी कार्ड्स के बारे में। एसडी कार्ड हो गए, पेन ड्राइव्स हो गई या फिर एसएसडी हो गया, इनके क्या आप कोई एज डिफ़ाइन कर सकते हैं? मतलब आप कोई एक एसडी कार्ड को आप बता सकते हैं वो कितने टाइम बाद चलेगा, कितने टाइम तक वो चलेगा? अगर नहीं तो फिर इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या जो चीज़ें हैं जो कि एसडी कार्ड की एज जिससे आप पता कर सकते हैं और जो एसडी कार्ड है वो कब तक चलने वाला है, तो आप बेटर वे भी यूज़ कर पाएंगे एसडी कार्ड्स को, प्लस आप उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाएंगे। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो एसडी कार्ड हो गए, पेन ड्राइव हो गई या फिर जो एसएसडीज हो जाती है, इन तीनों में जो है ना एक सेम चीज़ है जो कि है इनमें एक सेमीकंडक्टर कार्ड होता है। सेमीकंडक्टर कार्ड यानी कि सेमीकंडक्टर जो सर्किट्स होते हैं इनको ही एक तरह चिप भी आप इसको कह सकते हैं, पर जो एसडी कार्ड है उसको हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो है एक चिप होती है जिसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब इसी लिमिटेड कैपेसिटी के ऊपर इसको एक नाम दिया जाता है, एक जीबी डिफाइन करा जाता है कि ये इतने जीबी का है, 4 जीबी का है या फिर 32 जीबी का है। इसके बाद उसमें जो क्लास रहता है वो भी अलग रहता है, अलग अलग एसडी कार्ड्स का। इसके बाद जो ब्रांड की तरफ से जो भी हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी डिफरेंट रहता है सभी एसडी कार्ड का। एक सैमसंग और जो सैंडिस्क के एसडी कार्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पीड में और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अंतर रहता है कि जो कंपनीज़ हैं ये कहाँ से उस चिप को बाय करती हैं और किस तरह से उसको जो तैयार करवाते हैं, तो इस चीज़ पे भी जो है उसकी कैपेसिटी पे मैटर करती है। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग ब्रांड्स के जो है चिप्स आते हैं। कोई लोकल ब्रांड्स होता है तो आप यहाँ पे जो है कोई सर्टिफाइड नहीं रहता, उसमें कोई वारंटी नहीं रहता कि उसमें जो डेटा अगर आप डालेंगे तो वो जो डेटा है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा या फिर जो एसडी कार्ड है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, उसमें कोई डैमेज वगैरह नहीं आएगा। पर दोस्तों जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो यहाँ पे अपनी जो ब्रांड का नेम है अच्छा रखते हैं और प्लस इसमें जो है वो अच्छे चिपसेट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो एसडी कार्ड है या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस है लाइक एसएसडी या फिर पेन ड्राइव हो गया, तो इनका जो लाइफ स्पैन है थोड़ा सा ठीक रहे, नॉर्मल रहे। लेकिन अब कैसे आप पता कर सकते हैं कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? देखिए, जब इसमें जो है एक सेमीकंडक्टर कार्ड यानी कि अब जो चिप होता है कैपेसिटी होती है उसकी एक अलग, तो उसमें जो है एक कंपनीज़ द्वारा या फिर वहीं आप देखेंगे तो अलग अलग जो एसडी कार्ड होते हैं या पेन ड्राइव्स होती है उनका एक रीड राइट साइकिल होता है। रीड राइट साइकिल, आप जब भी कोई डेटा को उसमें रीड करते हैं तो आप कितने बार उस डिवाइस से, उस स्टोरेज मीडिया से जो है डेटा को रीड कर पाएंगे और आप उसमें कितनी बार डेटा है वो डाल पाएंगे। मतलब जब भी आप कोई भी डेटा है उसमें कॉपी करते हैं, पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं या एसडी कार्ड में कॉपी करते हैं या फिर एसएसडी हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे राइटिंग साइकिल। जब आप कोई भी डेटा को उस मेमोरी पे राइट करते हैं तो उसका एक नंबर होता है कि आप इतनी बार जो है डेटा को राइट कर सकते हैं और आपको जो है इतनी मात्रा में जो डेटा राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई एसडी कार्ड और जो स्टोरेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप टीवीज़ में डेटा राइट कर सकते हैं, लेकिन कुछ में जो जीबीज़ का लिमिटेड ऑप्शन रहता है। लाइक 4 जीबी का अगर आप एग्जांपल है तो 4 जीबी में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाएगा। आप वहाँ पे टीवीज़ में डेटा राइट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जीबी का जो डेटा है वो डिलीट होने के बाद बार बार अलग अलग तरह का डेटा राइट करके इस तरह से आप 1 TB 2 TB तक डेटा राइट उसमें कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। पहले उस डेटा को हम डिलीट करेंगे फिर उसके बाद डेटा राइट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करते हैं तो उस एसडी कार्ड को 5 से 6 साल तक आराम से चला सकते हैं। एंड यहाँ पे जो डेटा है उसमें 1 TB से लेकर 2 TB तक आराम से राइट हो जाएगा। एंड जो बड़ी एसडी कार्ड्स होते हैं जैसे कि 5 से 12 GB वाले या फिर इससे ऊपर वाले भी अभी एसडी कार्ड आने लगे हैं मार्केट में, तो इनका जो कैपेसिटी वो 4 GB वाले जो कार्ड्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, पेन ड्राइव्स होती है, उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग एसडी कार्ड में जो है अलग अलग सेमीकंडक्टर कार्ड या फिर कोई चिप यूज़ करा जाता है और उसका जो कैपेसिटी वो डिफरेंट होता है। एंड यहाँ पे जो भी स्टोरेज मीडिया होती है ना, जब भी आप उस एसडी कार्ड को बाय करते हैं, लाइक 32 GB का अगर आप कोई भी कार्ड बाय करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करा जाता है, मतलब कि जो एसडी कार्ड है कितना जो है आप उसमें डेटा राइट कर सकते हैं, कितना रीड राइट साइकिल होगा। हालांकि ये जो है कुछ ब्रांड्स डिफाइन करते हैं, सभी ब्रांड्स इसको नहीं बताते। ना एसएसडी में अगर आप देखेंगे तो एसएसडी में जो कंपनीज है क्लियरली डिफाइन करती हैं, क्योंकि एसएसडी एक एक बड़ी मेमोरी है। यहाँ पे आपको जो भी डेटा वगैरह रखना है तो वो कंप्यूटर में कनेक्ट करके रख सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। लेकिन जो एसएसडी थोड़ा सा महंगा भी रहता है, एसडी कार्ड से कहीं ज़्यादा महंगा रहता है। और एसएसडी में आपको जो है एक रीड राइट साइकिल नंबर मिल जाता है कि आप उसमें इतना डेटा रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं इतनी मात्रा में, और उसका जो स्पीड होगा वो भी डिफाइन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं गाइज़ वो एक चिप के ऊपर डिपेंडेड है।
कि वो उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, जितनी अच्छा चिप उसमें यूज़ किया गया होगा उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा रीड राइट साइकिल होगा और मेमोरी भी होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर जो है चिप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। सो इस आई होप आपको समझ आएगा कि जो एसडी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स रहती हैं उनकी आप एज कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उनका जो एज है वो एक नंबर ही है, एक रीड राइट साइकिल होती है जिसको आप जितना बार रिपीट करेंगे उतनी बार वो जो रीड राइट साइकिल है वो कम होती जाएगी। अगर अभी हम बात करें कि आप इसका जो लाइफ स्पैन है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी स्टोरेज को जो है आप थोड़ा सा और टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। गाइस बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल से जो डेटा है वो राइट करने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि सच में आपको उस डेटा को राइट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा आप राइट करते हैं और जो पुराना डेटा है उसको डिलीट करते हैं तो उसका एक जो है ना यहाँ पर रीड राइट साइकिल वो जो है यूज हो रहा है। आप जितनी बार जो डेटा है उसको डिलीट करते हैं फिर उसके बाद जो डेटा राइट करते हैं तो वो जो मेमोरी है उसमें जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट होती जा रही है, उसकी रीड राइट साइकिल इंक्रीज़ हो रहा है, कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो आपको जब भी डेटा की ज़रूरत है तभी उस टाइम पे आपको जो डेटा को रीड राइट करना चाहिए। सो जब भी आप जो डेटा को कम राइट करेंगे तो जो एसडी कार्ड और जो या फिर पेन ड्राइव आप यूज़ करते हैं उसका जो रीड राइट साइकिल है वो देर में कंप्लीट होगा तो आप उसको 5 साल से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप डेली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा राइट करते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा डिलीट और कॉपी करते हैं उस पर, तो ये चांसेस है कि आपका जो एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव है वो 1 से 2 साल के अंदर ही डैमेज हो जाएगा। या फिर उसमें एक चीज़ होगी कि आप जो भी डेटा राइट करेंगे या तो वो डेटा करप्ट हो जाएगा या फिर जो भी डेटा आप डालेंगे वो ठीक से उस पर वर्क नहीं करेगा, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगेगी रीड राइट होने की। ओके, तो ये चीज़ होती है। सो जो चिप्स है उसकी जो कैपेसिटी है उसकी कम हो जाती है तो जो डेटा है रीड राइट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सो अगर आपको अपना डेटा जो सेफ रखना है या फिर जो एसडी कार्ड पेन ड्राइव से उसकी जो एज लिमिट से थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना, ज़्यादा टाइम तक और यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल से उनको जो है कम यूज़ करें या फिर जो है उस पर अब जब भी डेटा राइट करें तो ज़रूरत के हिसाब से राइट करें एंड डेटा को डिलीट बार बार नहीं करें। जब भी आप डेटा को डिलीट करते हैं तब भी यहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी जो चिप्स होती है उन पर फ़र्क पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हार्ड ड्राइव्स होती है या फिर जो एसएसडीज होती हैं उनको ज़्यादा फॉर्मेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो एसडी कार्ड हो या पेन ड्राइव भी हो। आपको उन चीज़ों को ज़्यादा बार फॉर्मेट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा फॉर्मेट करने से भी उसका जो चिप है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बार फॉर्मेट नहीं करना है, ज़रूरत है तभी फॉर्मेट करें। कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं एंड जो डेटा है वो भी ज़रूरत के हिसाब से रीड राइट करें। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनकी हेल्प से आप अपने जो एसडी कार्ड या फिर जो पेन ड्राइव वगैरह है इनका थोड़ा सा लाइफ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी क्वेश्चन तो वो कमेंट कर देना। एंड आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल न्यू है सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।